जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के एक नए टाइप को। देखो एक बात बताऊं आपको, आप इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपको किसी बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर में कम से कम नहीं तो मैं 120-130 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो आप ये मानो कि किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है, बस साथ में जुड़े रहिए। देख ही लिया होगा आपने, पिछले जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें मैंने आपको लगभग 120-130 क्वेश्चंस कराए हैं एक चैप्टर के अंदर और एग्जांपल्स अलग से। तो बस जुड़े रहिए। टाइप्स जो होते हैं, बस टाइप्स के हिसाब से मैं क्या वीडियोस अलग अलग करता जाता हूं। इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या ये एक दूसरे से कहां से कैसे जुड़े होते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइप भी इसके आप समझते जाओगे। मैं यहाँ पे अभी बता नहीं रहा हूँ कि रेशो के ऊपर बेस्ड होंगे, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर ढूंढना होगा, वो सब कुछ तब जब आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि 10, 12, 15 और 18 कोई 4 संख्याएं थी, वो इस रेशो में है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये नंबर रेशो में है। यदि उनका एचसीएफ 3 है, यदि उनका एचसीएफ 3 है, देखो यहां पे मैं फिर से समझा देता हूं, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कराया था कि जब भी कोई नंबर रेशो में है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर अगर रेशो में है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सेम नंबर होगा जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जाके कोई वो नंबर निकल कर आएगा। अब ये जो अगर नंबर निकल कर आ गया है, अगर मैं इसको कहूं कि सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर रहा होगा, तब ना जाके ये रेशो में आ रहा होगा। और हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो नंबर्स को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां पे 4 नंबर्स थे जिनको डिवाइड कर दिया है, तो एक्चुअल में जो एचसीएफ है वो क्या करेंगे, हम इस 10 के साथ मतलब इन रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन तो देख लेते हैं। उनका एचसीएफ 3 है, उनका एलसीएम कितना होगा वो निकालना है। सीधी सी बात है, 10 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें। 10 का मल्टीप्लाई हम किससे कर दें? 3 से कर दें। रेशो फिर से लिख देता हूं मैं, 10, 12, 15 और 18। इसका मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से करूंगा और इसका मल्टीप्लाई भी 3 से होगा। या सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हैं 10x, 12x, 15x और 18x। ओके, तो नंबर निकालना होगा तो 10 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रख दो 3, कितना हो जाएगा 30। तो पहला नंबर कितना हो गया, ये हो गया 30। दूसरा हो गया 12 दूनी 24, 12 तीन 36 यानी 36। तीसरा नंबर हो गया 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45 यानी 45। और तीसरा के बाद चौथा नंबर हो गया 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54 यानी 54। अब ये बताइए क्या इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सिंपल, सबको एक साथ लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके निकाल लेंगे। डिवीजन वाला मेथड जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 45 डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही कैसे ही उतर जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 7 14। 2 से और डिवाइड हो रहा है क्या? 15 तो डिवाइड नहीं होगा ना, 18 डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, 45 डिवाइड नहीं होगा, 27 डिवाइड नहीं होगा। अब ये चारों 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई सा भी नंबर जो है डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे उतर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा, 1 डिवाइड तो वो तो लास्ट ही है। और इसके बाद 3 1 जा 3, इसके बाद लास्ट नंबर बचेगा अपना 5, 5 से 1, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम कितना निकलेगा? इसका एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम ही तो निकालना था ना मैं, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 कितना होता है? 5 को 20 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 3 9, 9 3 27 यानी 27 से। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1 2 दूनी 4 और 1 5, 540। तो 540 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी इनका 2 संख्याएं थी। अब यहां पे रिलेशन सुन लो, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी गुणन, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है।
तो क्या यहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है? बिल्कुल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, दो संख्याएं थी जिनका एलसीएम कितना दिया हुआ था इन्होंने 1920 और इनका एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो एक संख्या तो दूसरी संख्या कितनी होगी? मान लेते हैं पहली संख्या कितना 128 था तो मैंने यहां लिख दिया 128, दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया। एलसीएम कितना दे रहा है ये 1920 और एचसीएफ कितना दिया था इसने 16, बस खत्म, x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू 19, 20 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये 128 मल्टीप्लाई में इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, काट देते हैं इसको। क्या 16 से कटता है क्या? ये 16 8 128 होगा, 8 से और काट दीजिए, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 1920 और इसको मैं 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16 और 16 के बाद ये 19 से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, तो ये 8 4 जा 32 ये हो गया और 0 बचेगा तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 240। इससे काटेंगे तो हो जाएगा 240, x की वैल्यू होगी 240, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या तो इसको याद कर लो या तो इसका एक फॉर्मूला है, एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड तक में, तो उसको आप याद कर लेना, वो ज्यादा इजी होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है, कई बार आपको 2 नंबर से ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 2 नंबर से ज्यादा भी दे देता है। ओके, तो ये भी ख्याल रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ तो देगा ही देगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, कई बार ये होता है कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए दे देता है, तो वो जो है हर जगह अप्लाई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 8 और 48 दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम दिया हुआ है 48 और एचसीएफ कितना दिया है? 8 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें पता है इनके बीच में रिलेशन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना दिया था पता नहीं है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर नहीं पता तो x मान लेते हैं। एलसीएम कितना दिया था? 48 दिया था, मैंने लिख दिया 48। एचसीएफ कितना दिया था? 8 दिया था, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 48 इंटू 8 अपॉन 24। ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये 3 से इसको काट दो तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 18, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 16। मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा। x की वैल्यू हमारी 16 निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इसको आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा था, 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करिए कि सर इसका करेक्ट आंसर ये है। 24 के बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी यहां पे दो संख्याएं थी, मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, और ये बोल रहा है इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1600। और उनका एचसीएफ कितना है? 5 दिया है। उसका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? उनका एलसीएम क्या होगा? हमें पता है कि भाई ये तो वही फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय कितना? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों का मल्टीप्लाई करके इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम पता नहीं है, वही तो निकालना है हमें, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 5 है, मैंने लिख दिया। एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी? एलसीएम इज इक्वल टू 1600, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, 320। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 320। जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 320 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। तो भाई ये वाला जो है छोटा वाला नंबर एचसीएफ होगा, ये वाला जो है एलसीएम है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। ओके, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? सिंपल, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 44, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 264। देखो जितने भी टाइप्स इस टाइप के हो सकते हैं वो सारे के सारे करा रहा हूं। बस क्वेश्चन का ये जो मेन जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, अब यहां पर क्या दिया है? पहली संख्या जो है उसको 2 से भाग दिया जाए। पहली संख्या मान लेते हैं x थी, जिसको मैंने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 44 आया।
तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 44 इंटू 2 इज इक्वल टू कितनी हो गई 88। तो पहली संख्या कितनी हो गई 88, दूसरी संख्या पता नहीं, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है, y मान लेते हैं। ओके, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। और इसके बाद यहां पे एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने लिख दिया। फॉर्मूले को जो है बस इसी तरीके से करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। एचसीएफ की वैल्यू 44 है, ये y की वैल्यू निकल जाएगी 264 इंटू 44 अपॉन 88। 44 से 88 को काटोगे 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, यानी 132। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी हमें पता नहीं, मैंने यहां पे लिख लिया क्या, सिर्फ नंबर लिख लिया। ठीक है, ए बी भी नहीं मान रहा हूं, कुछ नहीं, बस हो गया डैश डैश करके छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1500 आएगा। इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है भाई, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 10। इनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, एलसीएम कितना होगा ये बताना है। हमें पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। 1500 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया कितना 150। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया कितना 150। 28वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम कितना 495, उनका एचसीएफ कितना 5। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि एलसीएम दो संख्याओं का कितना है 495, उनका एचसीएफ कितना है 5 दिया है, और ये बोल रहा है उन संख्याओं को अगर आप जोड़ देते हो तो वो 100 के बराबर होगा। बताइए उनका अंतर कितना होगा। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन जाएगा अगर ज्यादा लंबा लेकर जाना है, अदरवाइज सिंपल अगर समझना है तो जल्दी भी हो जाएगा सॉल्व। ओके, देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि वो जो संख्याएं हैं वो किस रेशो में है, एक्स और वाई के रेशो में है। एचसीएफ 5 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वो नंबर बन जाएगा, हमें नंबर मिल जाएगा। तो वो दो नंबर कौन से हैं 5x और 5y, और ये बोल रहा है अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो कितने के बराबर 100 के बराबर। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इन नंबर्स को आपस में माइनस करते हो तो कितने के बराबर होगा। चलिए बताता हूं, इसमें से 5 सबसे पहले तो कॉमन निकाल लो। 5 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू 100, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 से काट दो, 5 कहां से आया, ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू की दूसरी तरफ तो डिवाइड में 5 दूनी 10 और 20। ये हो गया x और y को जोड़ने पर 20 आ रहा है, यानी रेशो को जोड़ने पर 20 आता है, और एलसीएम इतना दिया है। नंबर कौन कौन से थे भाई 5x और 5y थे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले तो 5 से डिवाइड कर लो, x बचेगा y बचेगा, फिर x से डिवाइड कर लो y बचेगा, फिर y से डिवाइड कर लो तो कुछ नहीं बचने वाला। ओके, तो ये एलसीएम कितना होगा 5xy इज इक्वल टू, एलसीएम कितना बताया था 495 बताया हुआ था। सिंपल है कि x और y जो है इज इक्वल टू 495 अपॉन 5, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45। सीधी सी बात यह है कि अगर वो जो दो संख्याएं हैं जिनको हमने रेशो में लिया था उनको मल्टीप्लाई करें तो 99 होगा, और उनको अगर जोड़ें तो x होगा। ऐसे कौन कौन से नंबर बन रहे हैं, तो सीधा सीधा देखो मैं कौन कौन से इन नंबरों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 19 हो सकता है, 20 हो जाएगा, लेकिन क्या 19 और 1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना। इस तरीके से हमें जो है इसके सेट्स बनाने पड़ेंगे। इसके बाद 2 प्लस 18 हो सकता है, 3 प्लस 17 हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, वैसे आप जान गए इसका आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी 11 और 9 की। 11 और 9 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 11 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फिर 4 प्लस 16 कर सकते हो, 5 प्लस 15 कर सकते हो, इसके बाद 6 प्लस जो है आप इसको 14 कर सकते हो, 7 प्लस 13 कर सकते हो, 8 प्लस जो है 12 कर सकते हो। इसके बाद फिर वही 9 प्लस 11 वाली कंडीशन ये हमारी यहां पर आ गई। ओके, वैसे इसको निकालने का एक तरीका और होता है,
वो मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन के थ्रू सॉल्व ना करके आप जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा करें, आप थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जल्दी कर लेंगे, मतलब आपका जो टाइम होगा बहुत बच जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर x की वैल्यू निकलेगी, फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर मान लेते हैं x की वैल्यू हम बड़ी वाली मान लेते हैं, क्योंकि ये x इधर आगे आ रहा है, तो मैंने 11 वैल्यू मान ली x की और y की वैल्यू मैंने 9 की मान ली। अब यहां पे मैं नंबर अगर निकालना चाह रहा हूं, अगर x की वैल्यू कितनी है 11 है और y की वैल्यू कितनी है 9 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 5 का कितना होगा, ये हो जाएगा 55, और इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई किससे कर लें, 5 से कर लें तो कितना हो जाएगा 45, 9 5 का 45, दोनों का अंतर कितना होगा 10 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। ये जो माइनस वाली चीज है इसको एक बार और बता देता हूं। देखो x की वैल्यू कितनी निकली थी, पहली बात तो हमें निकालना क्या है, 5x माइनस 5y निकालना था। x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 11 निकली, तो मैं मल्टीप्लाई 11 से कर रहा हूं, और 5 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी निकली थी 9 निकली थी। बस इसी को तो सॉल्व किया है, 11 5 हो गया 55 माइनस 9 5 कितना होता है 45। अब 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, वही यहां पर मैंने इसका करेक्ट आंसर आपको बताया हुआ है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है 2 अंक की संख्याएं हैं, ठीक है, या सीधे सीधे कहें कि 2 अंक की संख्याएं जो भी होंगी, ठीक है, उनका HCF कितना है 16 है, और उनका LCM कितना दिया हुआ है, उनका LCM दिया हुआ है 480। ओके, तो वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो जल्दी करने का ये तरीका है कि आप ये देख लो कि भाई जो 2 संख्याएं होंगी जिनका जो मतलब संख्याएं पता करनी है, पता करने का सीधा तरीका कि वो नंबर जो है किससे 16 से डिवाइड हो रही होंगी, तो इनको देख लो कि वो जो 16 से डिवाइड हो रही हो, पहली बात तो वो, तो 16 से अगर 40 को डिवाइड करें क्या डिवाइड होता है, नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। 60 से इसको डिवाइड करें तो ये 60 डिवाइड होता है क्या 16 से, नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो कि जैसे ये वाला 64 और 80 दिया हुआ है 16 के टेबल में आता है, वहीं 80 और 96 भी 16 के टेबल में आता है, तो ऐसी कंडीशन में इनका आप क्या निकालो, LCM निकालो और देख लो कि इनमें से फिर कौन सा आंसर होगा। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस है, जिसके बेसिस पे ही हम ये पूरा चैनल चला रहे हैं, मेथड बेसिस है पूरा का भाई, पूरा का पूरा मेथड बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कहीं भी आप जाओगे ना किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो आपको कोशिश यही करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से वो सब कुछ सॉल्व करा दें, लेकिन आपको बता दूं जब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की कि अप्लाई कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, वही पता नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। सबसे जरूरी चीज होती है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इस चैनल में आपको यही मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, जिस भी जगह से आप जुड़े हुए हैं शेयर कर दो वहां पे। चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है, HCF कितना है, HCF है 16 और इसका LCM कितना है, ये है 480, और वो संख्याएं पता करनी है। मान लेते हैं वो संख्याएं जो है उनका रेशो x और y है, खत्म। अब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो तो 16 है, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो वो नंबर मिल गया 16x और 16y मिल गया। और इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं इसका LCM निकाल रहा हूं, 16x और 16y का मैं क्या निकाल दूं, LCM निकाल दूं। तो देखो मैं सीधा निकाल रहा हूं क्योंकि 16 तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 16 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम इसको, मैं 16 से ही काट रहा हूं, वैसे 2 से काटना चाहिए, 2 से काटेंगे तो वही 16 आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 16 से काट रहा हूं क्योंकि यहां पे और कोई दूसरा नंबर नहीं है। x और y बचेगा, और इसके बाद मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये y बचेगा, और y से डिवाइड करूंगा तो 1 1 बचेगा। सिंपल है कि इसका जो LCM आएगा वो 16xy आने वाला है, 16x इंटू y आएगा, जो कितने के बराबर है, जो दिया हुआ इसका LCM है 480 के बराबर है। एक्स वाई को यहीं छोड़ दो, और करना क्या है, 480 जो इसके डिवाइड में 16 को ले जाओ, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, कितना आएगा 30 आ जाएगा। मतलब वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि x और y जो है मतलब जैसे मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर कितना निकाल दें, 30 निकाल दें। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए, तो एक हो सकता है 1 और 30 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है 2 और 15 हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है 3 और 10 हो सकता है, इसके अलावा 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 30, इसके बाद 5 हो सकता है ना, तो यहां पे 5 और 6 हो सकता है। अब देखो क्या करना क्या है,
ये 4 सेट तो हमने बना लिए। अब ये 16 वाला भी तो सिस्टम है, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 1 16 होगा, और इसको 16 का अगर 30 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा नंबर चला जाएगा। इनमें से ऑप्शन में इतना बड़ा नंबर तो दिया ही नहीं है, इसलिए ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 16 दूनी 32 हो गया, और 16 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो, 16 में अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन में बड़े नंबर तो दिए ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगेन मैं यहां क्या करूंगा, 16 का 3 में मल्टीप्लाई 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, ये 48 हो गया, और 16 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 160, ऑप्शन में ही नहीं है। लास्ट बचता है अपना यही वाला, मतलब यही वाला होगा, 16 का 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 16x और 16y जो है ऑप्शन में दिया है, तो 16 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 16 की वैल्यू ये जो 6 दी हुई है ये हो जाएगी। 16 5 16 5 80, ये हो गया 80, और 16 6 96 यानी 96, ये रहा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लीकेशन जो है कितने के बराबर है, 6912 के बराबर है। उनका HCF कितना दिया हुआ है, HCF 24 दिया है। उनका LCM क्या होगा, हमें पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, LCM इंटू HCF होता है। CDS 2011 में पूछा हुआ था, पहला सेट था। तो फर्स्ट नंबर कितना है पता नहीं, सेकंड नंबर कितना है पता नहीं, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6912 आएगा। LCM हमें निकालना है, HCF दिया हुआ है कितना, 24। ओके, तो मल्टीप्लाई में 24, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। LCM की वैल्यू निकलेगी 6912 अपॉन 24। 24 से इसको कट कर लीजिए, इजीली कट जाएगा। 6912 24 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये 1 बचेगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा शायद 9 से कट रहा होगा, 4 नहीं है 36 की 6, हासिल की 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 और 21। अरे ये 216 ज्यादा हो गया, 8 से काटना पड़ेगा इसको। ओके, तो इसको क्या करिए, 8 से कट करिए, 8 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौको 32 की 2, हासिल की 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, ये 19 काटा, 11 में से 2 गए तो बचे कितने, 9, ये 0 हो गया, 9 1 बचेगा। ओके, और लास्ट में बचा कितना, 192, अगेन 288। तो इससे काटोगे तो LCM कितना निकल कर आया है आपका, 288 निकल कर आ रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे, कोशिश की मैंने कि इसमें जो है आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ करवा दूं, बता दूं। थोड़े बहुत जो डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो है स्पेशली 2 टाइप के क्वेश्चन, ये 29 और 28 नंबर के क्वेश्चन पूरी तरह से थोड़े से अलग थे, कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा सा जो मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पर थे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इजी क्वेश्चंस की उम्मीद बिल्कुल मत करो कि इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टफ से टफ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए और इसके बाद उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाइए। जी हाँ, आने वाले समय में मैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी जो है वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया भाई, लाइक की अभी जो है लिस्ट नहीं बढ़ रही है, लाइक बढ़ा दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।